इत्तेहादी नाराज हुए हुए हैं, वो बलोचिस्तान वाले मेंगल साहब नाराज हुए हुए हैं, बुख्ती साहब नाराज हुए हुए हैं, दीगर आप से तवक्कुआत अब और लगाए हुए हैं। GDA तो ये मुझे इस बात की समझ नहीं आई, ये भी इनको एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये किसने इनको मशवरा दिया। एक चीज मुझे समझाएं कि जो हम जब भी जिक्र करते हैं ना हर हुकूमत के अंदर माफिया 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 के जी कुछ ऐसे ताकतवर गिरोह हैं जो हुकूमत को काम नहीं करने देते या सब कुछ उनके कब्जे में होता है और उन्हीं के तहत चीजें चल रही होती हैं, उन्हीं की मनमानी हो रही होती है। तो यही चीज, यही माफियाज जो आज इमरान खान के लिए इस हद तक नागुज़ीर हो गए कि लोग कहते हैं उनकी अपनी सफ़ों में भी शायद बैठे हुए, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान या माजी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के दौरान भी यही हालात थे। वही लोग हैं जो हर हुकूमत के साथ आपको नजर आते हैं। लोग तो वही हैं जो हर हुकूमत के साथ नजर आते हैं, बहुत सारे वही हैं। इसमें कोई नवाज लीग के और पीपल्स पार्टी के जो फ्रंट लाइनर्स बैठे हुए हैं, जो सबसे बड़े ऑब्वियस लोग हैं, जो इनकी मशावरत के दायरे में है, वो हमारे से टूटे सितारे हैं या नून से टूटे हुए सितारे हैं, उन्होंने सारे उनको या मुशर्रफ के हैं कहीं डायरेक्टली, जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब शौकत अजीज की काबीना में थे और सारे वो ये अब वहाँ बैठे हुए तो सारे तकरीबन वही हैं। फिर दूसरी बात ये है कि माफियाज तो इनकी सफ़ों में भी बैठे हुए हैं और ये पेट्रोलियम कंपनीज ने जो इस दफ़ा मजाक किया है कि जब तेल सस्ता किया है तो तेल गायब कर दिया। मैं जी बिल्कुल, मेरा ड्राइवर गया परसों कल रात तेल भरवाने गाड़ी में पेट्रोल पंप, तो 1 2 3 4 वो पेट्रोल पंप से आ गया, कहने लगा 1000 का डाल के देते थे, 1000 से ज्यादा नहीं डालते थे। तो वो उन्होंने रोक लिया पेट्रोल। बिल्कुल, यहाँ पे भी यही सूरत हाल थी जी। तो ये तो ऐसी बातें हैं जिसपे हुकूमत को बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए थी। हुकूमत ने एक बात आपने नहीं की जो बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हो रही है, और इस वक्त हो रही है एम्बैरसमेंट जिस वक्त मेरे ख्याल में मोदी का दुनिया में और इंडिया में सितारा जो है वो बहुत नीचे जा रहा है। चीन से पिटाई हो रही है, कश्मीर में लॉकडाउन को 5 अगस्त से तकरीबन अब साल हो चला है, कोई सलूशन नहीं है। वहाँ शहादतें पे शहादतें हो रही हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन करने गए थे मोदी साहब, और वहाँ से उनके खिलाफ अब जो बाइडेन ने भी बयान दे दिया है, जो कि हमारे लिए जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए था इस वक्त, और बड़ा खुशाइंद है एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने के मुत्तफिका उम्मीदवार ने इस तरह बात कर दी है कि कश्मीर की कौन कश्मीर की बात करता था। और तो ये एक ऐसे वक्त में, और फिर जो हमारी भी मतलब कोताहियां, जिन बातों की समझ नहीं आती, तैयारा गिरा है, हादसे की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में आपको जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन सारे बातें बता दें। अब आपके पायलट्स की जो है और आपका लाइसेंस जो है, पायलट्स लाइसेंस, वो एयरलाइंस जो है, दीगर एयरलाइंस, मैंने सुना है, आज टीवी पे ही देख रहा था कि कतर एयरवेज और जो वियतनाम की हवाबाज कंपनी है, वो उन्होंने भी ओमान, ये सारे जो हैं वो पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर रहे हैं, इंजीनियर्स को भी ग्राउंड कर रहे हैं। अब आपके पास ये बात आ गई है, आप देखें इस वक्त हवाबाजी के लिए वैसे ही बहुत बुरा वक्त है। हवाबाज कंपनियों के लिए, एयरलाइंस के लिए बहुत बुरा वक्त है और नहीं चल रही। इस वक्त आप अपने तक रखें और
एकदम लॉकडाउन कर दे। आपने कार्रवाई करनी है, आप करें। आपको पता चल गया कि ये जी ड्यूबियस लाइसेंसेस पे और फेक डिग्रीज पे लोग हायर हुए में, तो आप उनको निकालें। लेकिन आप ये ढिंडोरा ना पीटते कि जो दुनिया भर की इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं वो ही उन पाकिस्तानियों को ग्राउंड करना शुरू कर दें और जगह घसाई अलग हो रही है। ये आपका मानना है? साथिया, इसमें चाहिए ये था कि आप ग्राउंड कर देते पीआईए को, इस वक्त खुद करते। सब जहाज दुनिया में होता कि फ्लाइट्स नहीं जा रही, अब ये उसका नुकसान यकीनन होता, लेकिन मुल्क की ना रुसवाई होती ना। और फिर उस एक महीने में आप एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त देते कि एक जज साहब को आप हमें जरा मामूर कर फरमा दें। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत सिर्फ लाइसेंसेस, पायलट्स एंड लाइसेंसेस, ये पेल्पा के भी इंटरेस्ट में था, पेल्पा के भी इंटरेस्ट में था। ये बजाय ये बट सर ये तो आप मानते हैं ना कि चले इस हुकूमत का कसूर ये हो गया कि इसने इस तरीके से सरेआम आके ये बात कर दी, बता दिया कि जी हमारे पायलट्स के ड्यूबियस लाइसेंसेस हैं और ये डिग्रीज वाला मामला भी बड़ा गलत है। लेकिन ये तो मानना होगा कि उनकी जो हायरिंग है वो तो पिछले अदवार में ही हुई है, चाहे वो आपकी हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो। नहीं, उसमें बेशक जाएं, जो जिसने अगर किसी करप्ट या पायलट को हायर किया है, जिसने उसकी रिपोर्ट दी है कि ये कॉम्पिटेंट है, वो जिसने लाइसेंस जाली बनाया है, उनको सबको सजा होनी चाहिए। हमें कोई इसमें पार्टी हुआ होगा, हमारी हुकूमतें पहले रही हैं कि अगर कोई 7-8 साल पहले, 9 साल पहले अगर कोई भर्ती हुआ है पायलट, तो वो हमारी गवर्नमेंट के वक्त में। और हमारी गवर्नमेंट का, मैं ये नहीं कि कह सकता हूँ कि कोई एविएशन मिनिस्टर ने खुद कहा होगा कि ये जाली लाइसेंस है और इसको, जाली लाइसेंस वाले को भी ये जानते हुए कि जाली लाइसेंस है, इसको भर्ती करो, आप करो। वो पर जिसकी भी, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है। पर इस वक्त ये ऐलान कर देना, आप 1 महीना लेते, सर्जिकली इनको देखते, सर्जिकली, और 1 महीने के बाद अगर आप ऐलान भी करते तो आता कि पाकिस्तान ने बड़ा, जिस तरह चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो किया है, तो लॉकडाउन किया है, किसी को खबर बार नहीं होने दी। उसमें वो उनके लिए मुमकिन भी था, उनका निज़ाम और उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो सिटीजनरी है, जो शहरी है, उनके जरा ज्यादा डिसिप्लिन के कायल हैं, उनको एकदम बंद करके और खामोशी से हाईएस्ट लेवल पे आप इकाओ का, आप आयाटा का भी एक्सपर्ट बगला लेते ये लाइसेंसेस करने के लिए। और फिर आप महीने बाद कहते हैं कि जी ये आता कि पाकिस्तान ने जल्लादों की तरह पायलट्स को भी निकाला है और पायलट्स की खत्म कर दिया। जो ये एक पॉजिटिव तरीके से आता, ये एक पॉजिटिव तरीके से आता कि पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लिया है, ग्राउंड किए सारे जहाज, एक नहीं उड़ाया जब तक। आप एक्शन लेते, लेकिन इस अंदाज में जो है वो पूरी दुनिया के सामने जगहसाई ना होती, ये मामला इस तरीके से अब वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ, एटलीस्ट इस तरीके से उस पर बहस ना हो रही होती। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, ये बताइएगा कि जिस अंदाज में हर हुकूमत के लिए कहा जाता है कि ऑब्वियसली सवाबदीद तो प्राइम मिनिस्टर की होती है कि वो अपने मुशीरान को रखे या जितने मुआवनीन ख़ुसूसी जो हैं जिसको भी रखना चाहे, ये उनका फ़ैसला है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ इस हुकूमत में भी इमरान खान साहब, जो कि माजी के उनके बयानात इलेक्टेड मेम्बरान के फेवर में हुआ करते थे और जो अनइलेक्टेड लोग होते थे, जो मुशीरों की सूरत में होते थे, उन पे काफ़ी तनकीद भी करते थे। लेकिन अब इमरान खान साहब की भी अपनी काबीना देखी जाए तो उसमें इनफैक्ट जो उनके अपनी पीटीआई के पुराने लोग हैं, जो इलेक्टेड काबीना के मेंबरान हैं, उनमें एक रिजेंटमेंट पाई जाती है अनइलेक्टेड लोगों के लिए कि सारे के सारे मामलात उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं और जिससे पीटीआई की हुकूमत को और इमरान खान को बहुत नुकसान हो रहा है। सो हाउ डू दीज
अनइलेक्टेड पीपल फॉर एनी गवर्नमेंट, ये इतना ज्यादा इनएविटेबल क्यों हो जाते हैं? ये कुछ दुश्वारी है हमारे निज़ाम की, सिस्टम की। और इसमें हमने जब 1988 में बनाई थी हुकूमत, तो दो ऐसे असहाब को जो बड़ा कदावर शख्सियात थी, अपने अपने शोबे में माहिर थी, उनको हमने दो कलीदी जो वजारतें थी वो दे दी। ये बीबी शहीद का जब पहली मरतबा 1988 में काबीना बना, तो उसमें इस अमल में जो तश्कील थी काबीना की, उसमें पहली मरतबा जब हुई 88 में, तो मैं भी उसमें शामिल था। फारूक लगारी थे, आफ्ताब खान शेरपाव थे, इफ्तिखार गिलानी थे। तो हमसे हमने ऐसे एडवाइजर्स ले लिए, और उस वक्त हमारी एक बड़ी कमज़ोर पोजीशन थी, पर दो हमने ऐसे एडवाइजर्स ले लिए, एक फाइनेंस में और एक खारजा पॉलिसी, खारजा। अब ये दोनों ही कलीदी पोस्ट पोजीशन थी। तीसरी और चौथी कलीदी पोजीशंस थी जो वो बीबी ने मुझे दे दी, वो इंटीरियर मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर की होती हैं पोजीशंस। ये चार मेजर जो वजारतें समझी जाती हैं, वो फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर एंड लॉ। तो इस तरह के, पर वो दो वजह से हमें बड़ा मैं जैसे कहता हूँ कि देवर वेरी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ ज़ाती तौर पे, पर वो ज़हनी हम आहंगी नहीं थी। जो हम एक जिस लहर पे आए थे, वो लहर थी एक अवामी लहर। उसमें इस्लामाबाद के दरवाजे, जो बंद कवाड़ों में दरवाजे, मुकफ्फल कवाड़, वो खुलने थे, और लोगों ने अंदर ब्यूरोक्रेसी को, बाहर की हवा ज़रा लगनी थी, और बाहर के लोगों को ज़रा अंदर ब्यूरोक्रेसी के पुरअसरार खानों में झांकने और देखने का मौका मिलना था। हमारी लाइन हमारी तो थी अवामी, पूरी बिल्कुल एक अवामी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की, और वो पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम की हुकूमत।